ढोल वाले हेलो, ये ढोल के सामने रुक रहा भाई राठी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे थे मंच पर आ जाए राठी साहब। और मैं अपने पिता तुल्य हमारे पूनिया साहब से निवेदन करूंगा, पूनिया साहब मंच पर आ जाएं, पूनिया साहब मंच पर आ जाएं, पूनिया साहब हमारे महान पुरुष पूनिया साहब मंच पर आ जाएं। पूनिया साहब से स्वागत करवा देंगे इसके भाई ढोल वाले एक बार प्लीज ढोल बंद कर दो भाई, ढोल वाले ढोल रोक दो, ढोल वाले भाई, अरे ढोल वाले मना करो, ढोल वाले भाई एक बार रोक दो ढोल ने। भाई देखो ये प्यारा बेटा आप सबका, आपकी शान, दिलों की धड़कन भाई के अंदर आपके बीच में पहुंचे। मुंडका विधानसभा की तरफ से ये अशोक थम पूनिया साहब ने बनवाया भाई, पूरी विधानसभा की तरफ से पूनिया साहब भाई अपने बेटे को अशोक थम भेंट करेंगे और ये आशीर्वाद देंगे बेटा भविष्य में विधायक जल्दी से जल्दी में इलेक्शन हो, और ये अपने बेटे ने आज आशीर्वाद दे दें कि भविष्य में विधायक तैयार कर दे अपने बेटे ने। गजेंद्र बेटा एक बार सबसे मिल गए, आप स्टेज भाव, पूनिया साहब आपका स्वागत करेंगे। भाई पूरी मुंडका विधानसभा की तरफ से सभी भाई प्लीज एक बार बैठ जाएं, अपने बेटे को बहुत प्यार और आशीर्वाद देके जाना चाहिए। रात को 10 बजे से 11 भाई, जब तक आप चाहोगे जब तक प्रोग्राम चलेगा। और भाई पूनिया साहब अपने बेटे हाजिर हैं, उन सब की तरफ से बेटे का स्वागत है। हमारे में सबसे सीनियर और पूनिया साहब है, तो इसलिए भाई चेंज यो किया गया है। भाई पूनिया साहब स्टेज पे अपने बेटे को आशीर्वाद दे देंगे, तो भाई सबकी तरफ से आशीर्वाद देंगे, वो अकेले अपनी तरफ से नहीं भाई। भाई हमारे महान पुरुषों की कुछ सलाह ली थी हमने, सभी ने यही इजाजत दी। आज भाई हमारे पूनिया साहब सभा में जो है ना सबसे ज्यादा उम्र के हैं, और इनकी तरफ से ही स्वागत करवा दिया जाए, क्योंकि जो है ना प्रोग्राम फिर चालू रहेगा। और सभी की तरफ से है ये स्वागत, सभी की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई गा के दे दूंगा जी, चिंता ना करो, बधाई गा के दूंगा जी। हाँ। जितेंद्र घायल जी एक बार मंच पर आ जाएं प्लीज, जितेंद्र घायल जी। जितेंद्र घायल जी एक बार प्लीज मंच पर आए, जितेंद्र घायल जी प्लीज। भाई ये होने के बाद मैं चाहूंगा गजेंद्र भाई, जो भाई बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, एक बार उनसे वही पैर छूकर सबसे आशीर्वाद प्लीज वही जाकर ले भाई।
क्यों कई आदमी बुजुर्ग हैं, चलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत उनको। तो मैं बेटे कहूँगा एक बार जहाँ जो बैठा है उन्हीं के पास जाओ गजेंद्र भाई, और एक बार सबसे वही आशीर्वाद लो बेटा। भाई गजेंद्र बेटा एक बार आप बुजुर्गों के पास जाओ बेटा, ये तो बच्चे करते रहेंगे, फिर आगे बुला लियो, पर एक बार आप बुजुर्गों से मिलो और सबका आशीर्वाद लो बेटा। भाई बच्चे बहुत उत्साहित हैं, अपने भाई का बहुत प्यार और मन से भावना से स्वागत कर रहे हैं भाई। ये आशीर्वाद इस बेटे के साथ बनाए रखना भाई ऐसे ही। आज सुबह से बेटे का स्वागत चल रहा है भाई, सुबह 8 बजे से लेकर भाई रात के 8 बज गए, तो भाई ये कड़ी लंबी चल रही है। ये भाई आप सबका प्यार, इस बेटे की मेहनत, हटा लो इसने, भाई गजेंद्र बेटा आ जाओ। भाई गजेंद्र जी पब्लिकली मिलते रहेंगे अपने बड़ों से, वहीं आशीर्वाद लेंगे। भाई गजेंद्र बेटा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, फिर आप बुजुर्गों से मिलो, फोटो सेशन थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट करो बेटा। भाई प्लीज एक बार बेटा आप गजेंद्र भाई आप स्टेज से एक बार सबसे मिलने वहीं जाओ भाई, ये प्रोग्राम चलता रहेगा बेटा ना, बहुत लंबा हो जाएगा, आपके चाहने वाले बहुत हैं। एक बार आप वही पब्लिक रागनी शुरू करवा रहे हैं भाई। बेटा आप अपना चलने दो और गजेंद्र भाई का भी चलता रहेगा, तो आप अपनी रागनी बेटा शुरू कर दो। ले भाई स्वागत की। हाँ भाई बिना प्रसाद के कोई भाई नहीं जाएगा। स्वागत हो गया, गजेंद्र भाई आ गया, चंद ही मिनटों में प्रसाद खोल देंगे भाई, ज्यादा 20 मिनट आधा घंटा लेंगे। ये कसम आपको भाई, बिना प्रसाद लिए कोई भाई नहीं जाएगा।
और भाई भीड़ हो जाए, ज्यादा आदमी है तो भाई वेट करने भी मुझे भी शर्म नहीं, किसी और भाई को भी नहीं होनी चाहिए। प्लीज भाई, प्रसाद अभी 10-20 मिनट में चालू हो जाएगा, तो बिना प्रसाद लिए एक कोई भी भाई कोई भी नहीं जाएगा प्लीज। गजेंद्र बेटा आप आगे बढ़ो भाई, इनका प्रोग्राम शुरू करो। ले भाई गजेंद्र भाई आदरणीय सतपाल अंकल जी, सतपाल हल्के में चमका के स्वर्ग बनावेगा। मुंडके हल्के में वो कति सूरत बना आप सभी का बार बार धन्यवाद। इतना प्यार से, इतना प्रेम से गाना सुना, सभी का बार बार धन्यवाद गजेंद्र भाई। ये लो जी, ये हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। सुरेश नंदाना जनक बापुड़ा, जनक बापुड़ा चलो चल 12 दिन करते हैं। नाम लिख के तो बढ़िया था ना, फिर मैं राज के कलाकार बोल दूंगा बस। एक नाम लिखो। बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। भाई साहब क्या नाम पूरा? एक बार गजेंद्र भाई बोलो, बोलो। एक बार मेरे साथ इतनी जोर का जयकारा लगाएंगे कि पता चले कि आज कमरुद्दीन नगर के इस प्रांगण में मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथी अपने बच्चे को, अपने बेटे को और अपने भाई को इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये आशीर्वाद उस गौ माता के चरणों में जाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। मैं आज सबसे पहले अपनी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं भी एक मां की कोख से पैदा होकर और अपने आप को धन्य समझता हूं कि उस मां की कोख ने मुझे वो संस्कार दिए, मुझे वो संस्कृति दी, और उन संस्कारों की वजह से आज मुझे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जो मेरे बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का, मेरे युवा साथियों का, मेरी बहनों का और पूरे सर्व समाज का, ये जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं अपने पिता और अपनी मां को, आप सबका ये आशीर्वाद और आप सबका ये प्यार मैं उनके चरणों में अर्पित करता हूं। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि अपने बुजुर्गों से जो संस्कार सीखे, जो अपनी मातृशक्ति ने मुझे बताया कि आपको अपनी मां बहनों का किस तरीके से आदर करना है, सम्मान करना है, आज सुबह से लेकर और शाम हो गई,
मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद कि आप तो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, मैं कहता हूं कि इतने आशीर्वाद के साथ तो पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ सकता हूं। आप लोगों की हिम्मत देखकर मन गदगद हो उठा और अपने आप को इतना मजबूत और इतना संपन्न समझने लग गया कि मेरी जो कमाई है वो सुबह से शाम तक जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला, यही मेरी कमाई है, यही मेरी नेक कमाई है। आज आपने अपने इस बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो इतना सुंदर प्रोग्राम रखा, और वो भी हमारी संस्कृति की पहचान, क्योंकि ये जो यहाँ पर रागनी कलाकार बैठे हैं, इनकी एक एक कड़ी में कोई ना कोई ऐसी बात छिपी होती है जो बुजुर्ग हमें संस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से अपने समाज के अंदर अपनी मातृशक्ति का सम्मान करना है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है और किस तरीके से अपने समाज को आगे बढ़ाना है। और ये संस्कृति हमें आगे लेके जानी है। हमें जो आज की चकाचौंध है, उस चकाचौंध के अंदर सिर्फ डीजे पे नाचते हुए कुछ अपने युवा दोस्त जरूर देखे हैं, लेकिन जो इन कलाकारों की एक एक कड़ी के अंदर जो एक एक भाव छिपा है, वो हृदय को छूता है और दिल के अंदर बसता है, और उसके अंदर से कोई ना कोई ऐसी चीज निकलती है जिससे हमें अपने बुजुर्गों के संस्कारों को याद करना पड़ता है। मैं आप लोगों के बीच में और इन कलाकारों के बीच में ज्यादा समय ना लेकर सबसे पहले भाई रमेश कलाउडिया का हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप एक छोटे से बुलावे पर और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज इस प्रोग्राम में आए, और आपकी जो लोकप्रियता वो खाली भारत में नहीं, विदेशों के अंदर भी जो परचम लहरा रही है, उससे पता चलता है कि भारत